आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आज और कल देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल के लिए दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं इस हफ्ते हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना भी बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर के कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बारिश के आसार है। वहीं दूसरे दबाव के चलते कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि एक चक्रवाती सर्कुलेशन दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु पर भी है। वहीं दूसरा दक्षिणी पूर्वी अरब सागर पर स्थित है। अरब सागर के ऊपर सर्कुलेशन अगले 2 दिन तक जारी रहने का अनुमान है। वहीं इसके अलावा आज यानी 17 नवंबर को यहाँ पर दक्षिणी महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में और इधर यहाँ पर पूर्वी और मध्य अरब सागर के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। इससे यहाँ पर अगले 5 दिनों के दौरान तटीय और दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु और पुडुचेरी और कराईकल और आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना है। वहीं रॉयल सीमा में अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आज तमिलनाडु और पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश की संभावना है। वहीं 18 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश की संभावना है। वहीं इस हफ्ते बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और अरब सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की उम्मीद है। वह मछुआरों को इस समय समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा उत्तर भारत में सर्दी का दौर जारी रहेगा। वहीं बिहार के कुछ इलाके और झारखंड में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राजस्थान के कई जिलों में आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल आए फंसाए रह सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में यहाँ पर बर्फबारी, यहाँ पर कुछ इलाकों में बर्फबारी और यहाँ पर तापमान में जबरदस्त गिरावट की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से ये यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। बात करते हैं अब राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। राजस्थान के कई जिलों में भी मौसम बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। राजस्थान में कई इलाकों में अब सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। वह राजस्थान के कई जिलों में पारा अब नीचे जाना शुरू हो गया। इस बीच राज्य में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज और कल कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं परसों के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके चलते जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की यहाँ पर आशंका जताई गई है। इसी क्रम में आज यानी 17 नवंबर को यहाँ पर नवंबर को उदयपुर और कोटा में बारिश होने के आसार है। वहीं इस बारिश से राज्य में ठंड यहाँ पर बढ़ जाएगी। वहीं मौसम विभाग के निरीक्षक रेशम शर्मा ने बताया है कि 18 नवंबर तक काफी बदलाव आने की पूरी संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और वहां से चली हवा के कारण राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल गरजने के साथ बारिश यहाँ पर बादल गरजना के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसे अपने अनुमान में ये बात कही है। बता दें आपको कि राज्य में पिछले दिनों मौसम में काफी बदलाव आ गया है। इसी के कारण सुबह और शाम लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं 18-19 नवंबर को प्रदेश में ये जो असर है मौसम का, वो कोटा और उदयपुर के साथ साथ अजमेर, उदयपुर के कुछ जिलों में देखने को, ये मौसम का जो बदलाव है वो यहाँ पर इन जिलों में देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में बारिश होने के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत दुर्ग और सरगुजा जिले में हल्की बारिश की है आशंका, अलर्ट हुआ है सारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत सरगुजा और दुर्ग में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। बता दें आपको कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते प्रदेश से ठंड गायब हो गई है। वहीं कल कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं राजधानी में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर गर्मी का एहसास हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनने की संभावना है। वहीं इन इलाकों में बारिश और कोहरा छाया रहने की संभावना है। वहीं 21 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट के आसार छत्तीसगढ़ में जताए गए। यानी 21 नवंबर के बाद छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सर्दी है वो यहाँ पर तेज हो जाएगी। इससे लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में इन शहरों में आज हो सकती है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है अलर्ट।
देश भर में मौसम करवट ले रहा है। वही कई राज्यों में हल्की तो कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज ठंड पड़ना शुरू हो गई है। वही मध्य प्रदेश में भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। वही एमपी में बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण हवा का रुख बदल गया है, जिसकी वजह से ठंड यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। वही मौसम विभाग ने राजधानी समेत कई जिलों में बारिश होने का यहाँ पर अनुमान व्यक्त किया है। आपको बता दें कि कल यहाँ पर देश के मैदानी इलाकों में 16 ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश का नौगांव, ग्वालियर और रायसेन भी यहाँ पर शामिल रहा। वही मौसम विभाग की माने तो इन शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम रहा। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में रात का तापमान लगातार सामान्य से कम बना हुआ है। वही बीते 24 घंटों में तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। वही इंदौर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। वही जबलपुर में भी हल्की धुंध रहने के आसार यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताए गए, यानी हल्की धुंध यहाँ पर रहेगी। बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में 2 से 3 डिग्री तक पारे में आएगी गिरावट। दक्षिणी बिहार में हो सकती है बूंदाबांदी। बिहार में न्यूनतम तापमान कल 15 से 19 डिग्री के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया है। आने वाले यहाँ पर 25 नवंबर के बाद प्रदेश में न्यूनतम पारे में धीरे धीरे गिरावट होना शुरू हो जाएगी। वही आज के मौसम की बात करें तो बिहार में अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अभी धूप भी यहाँ पर भरपूर मिल रही है, लेकिन नवंबर के अंत तक ये कम होने लगेगी। वही दिन में धूप निकलने से अभी मौसम साफ है और तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार है। वही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। वही मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों जो ट्रफ लाइन है वो अभी यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है। इसके कारण बिहार के अंदर भी पूर्वी हवा का प्रभाव बढ़ा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण 19 से 25 नवंबर के बीच दक्षिणी बिहार के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वही मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा। वही दिन में धूप निकलने के बाद सामान्य यहाँ पर मौसम हो गया। वही प्रदेश का न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। पटना में इसका मतलब पटना और उस आसपास के इलाकों में यहाँ पर सुबह के वक्त आज कोहरा छाया रहेगा। वही हालांकि दिन में यहाँ पर धूप निकलेगी, जिससे सामान्य मौसम रहेगा। बात करते हैं अब तमिलनाडु राज्य के मौसम अपडेट की, तो चेन्नई व आसपास के जिलों में भारी बारिश का अनुमान। लोगों की बढ़ रही है मानसिक चिंताएं। दक्षिणी आंध्र के तट पर कम दबाव और बढ़ने के कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु के यहाँ पर कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वही तमिलनाडु, चेन्नई और आसपास के जिलों में यहाँ पर तमिलनाडु के चेन्नई और आसपास के जिलों में और कांचीपुरम और इसके अलावा चंगलपेट और तिरुवल्लुवर जिले में आज और कल भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। वही मौसम विभाग ने वुल्लर और रानीपेट और इसके अलावा कुल्लुची और विलापुरम और मैलातुराई के कई जिलों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई है। मतलब इन इलाकों में बारिश हो सकती है। वही चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र ने 18 नवंबर तक के लिए चेन्नई और कांचीपुरम और इसके अलावा तिरुवल्लुवर और रानीपेट जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वही पुडुचेरी है, वहाँ भी यहाँ पर कराईकला के साथ साथ कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही चेन्नई में लगभग सभी तालाब और झीलें वो अभी भर गई है और जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कुछ जलाशय भी खोले हैं। हालांकि पूरी जलाशय अपनी क्षमता तक यहाँ पर लगभग पहुँच चुका है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की टीमें जो है वो किसी भी घटना का सामना करने के लिए इनको यहाँ पर तैयार रखा जाता है। बात करते हैं अब झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो रांची समेत कई जिलों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 18-19 नवंबर को हो सकती है बारिश। झारखंड में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वही आज यानी 17 नवंबर को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 18-19 को राज्य के कई इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। वही बारिश की वजह से ठंड यहाँ पर बढ़ जाएगी। वही बारिश की संभावना के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वही मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह से जमशेदपुर में जोरदार ठंड की शुरुआत होने की संभावना है। ऐसे में विशेष सावधानी यहाँ पर लोगों को बरतनी होगी। वही रांची समेत आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना आज है। वही कुछ इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इसके साथ साथ रांची, खूंटी और हजारीबाग, बोकारो और इसके अलावा गुमला और सरायकेला और खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो जिले हैं, सिंहभूम जिले जो है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो जिले हैं, और इसके अलावा सिमडेगा में भी यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं इन जिलों में बारिश की संभावना है। इसके साथ साथ तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती है। इसके बाद मौसम विभाग ने कहा है कि जो ठंड का प्रकोप है वो यहाँ पर बढ़ेगा। फिलहाल ठंड तो
बढ़ेगी, लेकिन लोगों को कोहरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही कृषि मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के अनुसार किसानों को हिदायत दी गई है कि वो कटी हुई फसलों को सूखे स्थान पर जमा करें, जिससे बारिश होने पर फसलें बर्बाद ना हो। और बारिश से सब्जियों की फसलों को नुकसान होने की संभावना है, तो वही रबी की फसलों को फायदा होगा। ये मौसम विभाग की ओर से बड़ा अपडेट जारी किया गया, यानी बारिश से यहाँ पर फसलों को यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। वही प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर बारिश का अलर्ट कल से जारी कर दिया गया है, यानी 17-18 नवंबर से प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही बात राजधानी दिल्ली के मौसम की करें तो दिल्ली में बड़ी ठंड इस साल नवंबर में अब तक सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हुआ है दर्ज। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान मंगलवार को 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसे यहाँ पर इस साल नवंबर में अब तक का सबसे कम तापमान है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। वही मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि इस महीने इससे सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 नवंबर को 10.1 डिग्री दर्ज किया गया है। वही सरपरदरगंज वेधशाला के अनुसार मंगलवार सुबह 8 बजे कर 30 मिनट पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। वही सुबह में सापेक्षक आर्द्रता का स्तर 88% दर्ज किया गया। हालांकि दिन चढ़ने के बाद तापमान में थोड़ी वृद्धि यहाँ पर जरूर हुई है। वही दिल्ली में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री दर्ज किया गया था। मंगलवार शाम को ये 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है।